हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 7वीं विषय संस्कृत का पेपर। किस प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्या क्या चीज़ें आपको उसमें लिखनी है, कौन कौन से प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों की सीरीज़ में लेकर के आया हूँ आज। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि परीक्षा के पहले आपकी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज़ में डालूंगा चैनल पे। तो ये देखिए, आज मैं ये चैनल में लेकर के आया हूँ। आपकी परीक्षा है दोस्तों 27 फरवरी से, और आपके 27 फरवरी से जितने भी पेपर होंगे उनके एक एक विषय के 3-3 4-4 वीडियो लेकर के आया हूँ जिनमें इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इनमें से काफ़ी प्रश्न आपकी परीक्षा में फंसने वाले हैं, आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर अंकों में लिखना है। यहाँ शब्दों में जिस प्रकार से ये एक लिखा है तो एक ऐसे लिखेंगे, ऐसे ही आप यहाँ पर पूरा आपको लिखना है। हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। विकल्प वाले प्रश्न पूछेंगे आपको 1 से लेकर के 10 तक के। तो जिस प्रकार से संस्कृत में यहाँ पर लिखा है दोस्तों 1 से 10 तक के यानी 10 प्रश्न होंगे आपके विकल्प वाले। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखना है और प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक दिया गया है, यानी 1 नंबर हर प्रश्न के लिए आपको दिया गया है। पहला प्रश्न है, द्वारका कस्मिन राज्ये अस्ति, मतलब द्वारका जो है वो किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, गुजरात राज्य। और यहाँ आपको इस प्रकार से लिखना भी है, गुजरात राज्य। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 पूछा है, उपसर्ग अस्ति। उपसर्ग क्या है, तो अनु जो है वो उपसर्ग है ना। उपसर्ग मतलब क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है और शब्द के बाद लगने वाला वो प्रत्यय कहलाता है। तो याद रखना, उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आपके जरूर आएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा है सिख धर्मस्य प्रवर्तक का आसीत, मतलब सिख धर्म के जो प्रवर्तक है वो कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, गुरु नानक जी थे। तो सी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, गुरु नानक। दोस्तों, इन प्रश्नों को जरूर से पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो और भी मिलेगी। और आपके सारे विषय के वीडियोस ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के और ऐसे प्रश्न पत्र लेकर के आऊँगा जो आपकी परीक्षा में फंसेंगे, जरूर आएंगे हर विषय के। तो उसे देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। इसमें पूछा है आपका, समस्त भारतीय भाषा नाम जननी का भाषा, मतलब जितनी भी भारत की भाषा है उसकी जननी कौन सी भाषा है। तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर आपका, संस्कृत है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों संस्कृत। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5, कति पुराणानि संति, मतलब पुराण कितने पुराण हैं। तो अष्टादश, मतलब 18 पुराण हैं, है ना। और सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण लिखना है आपको। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण। तो यहाँ लिख देंगे अष्टादश, मतलब 18 पुराण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इसमें लिखा है स्वराज मम जन्मसिद्ध अधिकार अस्ति इति का अघोषयत, मतलब स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा किसने कहा था। तो ए नंबर आ जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 7, इसमें लिखा है क यस शरीरेण जीवती। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, रानी दुर्गावती। तो सी नंबर आपका इसमें लिखना है, रानी दुर्गावती। प्रश्न नंबर 8 में लिखा है कि परोपकार किमर्थ भवति। तो इसका सही उत्तर होगा पुण्याय भवति। तो बी नंबर इसमें सही उत्तर है, पुण्याय। प्रश्न नंबर 9 है, योगाभ्यास उचित समय अस्ति, मतलब योगाभ्यास जो है उचित समय में करना है। तो क्या हो जाएगा इसका, किस समय करना चाहिए, प्रातःकाल यानी सुबह के समय करना चाहिए। यानी योगाभ्यास का उचित समय क्या है पूछा है, तो क्या है, प्रातःकाल यानी सुबह का समय। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना है। इसके बाद 10वां नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है आपसे अति कुत्र वर्जयेत। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सर्वत्र, है ना। तो सर्वत्र आपको लिखना है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों में आपको 3 नंबर मिलेगा एक प्रश्न का। तो आइए देखते हैं। 11वें नंबर में पूछा है जगत गुरु का आसीत, यानी, और आपका ये पेपर दोस्तों 2 मार्च को होने वाला है संस्कृत का, तो उसके लिए ये वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। जगत गुरु का आसीत, ये आपका आईएमपी प्रश्न है। तो इसमें लिखना है दोस्तों, जगत गुरु शंकराचार्य आसीत। ये वेरी आईएमपी प्रश्न है, पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा है कति तिथय भवंती। तो उत्तर में लिखना पंचदश तिथय भवंती, यानी कितनी तिथि होती है, 15 तिथि होती है, पंचदश, है ना।
इसके बाद प्रश्न नंबर 13 में लिखा है दोस्तों, संधि विच्छेद कृत्वा, संधि नाम लिखा है। संधि विच्छेद करने के लिए पूछा जाएगा आपको, जैसे लिखा है सर्वेश, तो सर्वेश का लिख देंगे हम सर्वधन ईसा। और कौन सी संधि है ये? गुण संधि है ना। क्यों? क्योंकि सर्व के आखिरी में आ रहा है और अधन ई मिलते हैं तो क्या बनता है? गुण संधि बनता है। इसके बाद देखिए क्या है, मंदोन्मत, मंदोन्मत है ना, तो मद धन उन्मत, तो इसमें क्या आ रहा है? मद में आ रहा है द, है ना, और द अधन उ, ये मिलेंगे तो क्या आ जाएगा? ये गुण संधि हो गया, तो ये हो जाएगा मदोन्मत। इसके बाद है दोस्तों जलौध, जलौध में जलौध का क्या हो जाएगा? जलधन औध, तो ये भी क्या हो जाएगा? गुण संधि। तो ये तीनों दोस्तों गुण संधि के उदाहरण है। तो इस प्रकार से आपको संधि विच्छेद करने के लिए प्रश्न जरूर आता है, तो ये याद रखना, संधि विच्छेद करने के लिए एक प्रश्न आपसे पूछता है। इसके बाद 14 नंबर में पूछा है दोस्तों, महताम धनम किम, ये भी आपका मोस्ट आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ज़रूर से पूछा जाता है, तो इसे भी आप याद कर लेना। और यहाँ लिखना है इसका उत्तर कि महताम धनम मानम, है ना, तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 में है कि रक्षाबंधन उत्सव कदा आयोज्यते, यानी रक्षाबंधन का उत्सव कब आयोजित किया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखिएगा आप, रक्षाबंधन उत्सव श्रवण मासस्य आयोज्यते, मतलब श्रवण मास में आयोजित किया जाता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 16, पाणिने जन्म स्थानम किम, ये भी आपका आईएमपी प्रश्न है दोस्तों, ज़रूर से पूछा जाता है, तो इन प्रश्नों को आप ज़रूर से पढ़ें। इनमें जितने प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनमें से ज़रूर से बहुत सारे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में, तो उन प्रश्नों को पढ़ें ज़रूर और अपने से भी काफ़ी सारी तैयारी करें। और दोस्तों बहकावे में ना आए, कई लोग बोलते हैं रियल पेपर है, रियल पेपर है, रियल पेपर कुछ नहीं होता है, वो सब ऐसे ही पेपर डाल देते हैं। मैं आपको अभ्यास प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आप इसका अभ्यास करें, जिससे कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने, आपको ये जानकारी मिले कि पेपर किस प्रकार से आएगा। इसमें लिखा है पाणिने जन्म स्थान किम, तो इसके उत्तर में लिखना है पाणिने जन्म स्थानम पाकिस्तान देशस्य सलातूर नामक ग्रामम अस्ति, मतलब पाणिने का जन्म कहाँ हुआ था? पाकिस्तान देश में सलातूर नामक ग्राम में हुआ था। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिखना है 16 में। 17 नंबर में पूछा है इसका, चतुर्देवेशु प्रथम देव का अस्ति, मतलब चार वेद में चतुर्वेदेशु प्रथम वेद का अस्ति, मतलब चार वेदों में पहला वेद कौन सा है? तो उत्तर में लिख देना ऋग्वेद। अगला देखते हैं, इसके बाद है आपका वीर नारायणस पितु नाम किम, मतलब वीर नारायण के पिता का क्या नाम था? तो लिखना वीर नारायणस पितु नाम राम राय सिंह, क्या नाम था? राम राय सिंह नाम था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 19 है, इसमें लिखा है पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमा करोति इति सिद्धांतम का प्रतिपादितवान, मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? ये भी आपका वेरी आईएमपी प्रश्न है, तो इसके उत्तर में लिखना निकोलस कॉपरनिकस, ये आपका सही उत्तर होगा। 20 नंबर में अधोलिखित शब्दानाम द्वय द्वय समानार्थक शब्द लिखा है। समानार्थी शब्द लिखने आएगा, जैसे वसुधा है ना, तो वसुधा है तो वसुधा क्या बोलते हैं हम? धरित्री, उर्वी, भूमि, ये बोलते हैं, तो लिख दिए हमने। उधम, उधम यानी क्या होता है? तो उधम यानी जुलाहा या कोली होता है। फिर बुद्धि, बुद्धि का क्या हो जाएगा? विवेक या अव्वल। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 का उत्तर लिखना है। इसके बाद दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाएगा आपका 21 से 24 तक, जो आपके 5-5 नंबर के होंगे दोस्तों, 5 नंबर के हैं, और प्रत्येक प्रश्न के लिए यहाँ 5 नंबर है। लिखा है 21 में कि रेखांकित शब्द धारेण प्रश्न निर्माण कुरुत, मतलब जो ऐसे प्रश्न निर्माण करने के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है, तो किस प्रकार से प्रश्न निर्माण करते हैं ये देख लीजिए। जैसे यहाँ लिखा है क नंबर में कि छात्रावासे स्थित्वा सम्यक अध्ययनम करोमि, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? यानी सम्यक अध्ययन करोमि, ये उत्तर बता रहा है, तो हम इससे प्रश्न बना देंगे कि छात्रावासे विद्यार्थी वशा अस्ति, मतलब विद्यार्थी लोग रहते हैं वहाँ, है ना। फिर यहाँ है मासिक मूल्यांकने भगिन्या प्रथम स्थानम शम्यत, तो हम लिख देंगे भगिना निज भ्रातु राखी मणिबंधन करोति, मतलब राखी बांधती है बहन अपने भाई को, इस प्रकार से हम लिख देंगे। अगला है ग्राम परितः कपि भूमि अस्ति, यानी तो यहाँ लिख देंगे ग्राम परितः वृक्षा सन्ति, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ प्रश्न बनाने पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न निर्माण करना है।
प्रश्न नंबर 22 में देखेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से 22 में आपको लेटर लिखने आता है, पत्र लिखने आता है, और यहाँ जो शब्द हैं है ना, जैसे भ्रमणार्थ, स्वास्थ्यम, प्रणारम, परीक्षा, कुशलानी, तो इन शब्दों को खालिस्तान में आपको लिखना है। पूरा लिखने नहीं आता है, जितना है उतना आपको लिखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ खालिस्तान है यहाँ लिखा है पूज्यमात, तो हो जाएगा प्रणामा, यानी प्रणाम आ जाएगा। इसके बाद है ईश्वरस्य कृपया सह, तो ईश्वरस्य कृपया सह क्या आएगा, कुशलिनी, मतलब ईश्वर की कृपा से हम कुशल हैं। फिर भवत्या खालिस्तान कथम अस्ति, तो आ जाएगा स्वास्थ्यम, है ना, यहाँ स्वास्थ्यम लिख देंगे। अहम आगामी मासे भ्रमणार्थम गमिष्यामि, मतलब मैं पिछले महीने घूमने गया था। मार्च मासे मम परीक्षा संति, इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो यहाँ पर ऐसे आपको लेटर में लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 में लिखा है फिर पाठ्य पुस्तकानि श्लोक लिखा, आपको एक श्लोक याद करना है ज़रूर से, क्योंकि श्लोक लिखने के लिए पूछा जाता है। तो आप पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक याद कर लेंगे कोई भी, जिसको आपको लिखना है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायु, क्ष सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम, इस प्रकार से लिखा है। ऐसे आपको एक श्लोक लिखने पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना है। इस प्रकार से आपके 23 प्रश्न हो गए। अब आपका 24वां प्रश्न है दोस्तों। 24 प्रश्न में पूछा है कि आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तो जैसे मैंने विद्यालय पे लिख दिया है, तो ये निबंध आप याद रख लेना। 5 लाइन आपको लिखने के लिए ज़रूर पूछता है पेपर में। तो 5 लाइन इस प्रकार से लिख देंगे, मम विद्यालय अति सुंदर अस्ति, अस्य वातावरणम आकर्षम अस्ति, मम विद्यालय एके पुस्तकालय अस्ति, मम विद्यालय एके वाटिका अस्ति, मम विद्यालय अति श्रेष्ठम अस्ति। तो इस प्रकार से आप विद्यालय का लिख देंगे। मम ग्रहम का भी है, धेनु का भी है। तो ये निबंध आप याद कर लेना 5 लाइन, क्योंकि निबंध लिखने ज़रूर से पूछा जाता है। तो ये था दोस्तों आपका 2 मार्च का पेपर, कि किस प्रकार से पेपर आने वाला है। तो इसे आपको किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या चीज़ें आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी, वो सारी चीज़ें इसमें दी गई है। तो और भी ऐसे 2-4 पेपर और लेकर के आऊँगा, जो जिनमें आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और आपके विज्ञान, हिंदी, गणित, अंग्रेजी सारे विषय के प्रश्नोत्तर ऐसे ही लेकर के आऊँगा। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।